हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स और कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं वो पढ़े। अब जो हमारा आज का है वो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। ये आर्टिकल 36 to 51 के अंडर आता है और ये अडॉप्ट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आयरलैंड से। ठीक है, और इसमें नोट करने वाली ये बात है कि डीपीएसपी जो है ना, ये किसी न्यायोचित प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, कोर्ट इनको चुनौती नहीं दे सकता, कोई केस नहीं कर सकते डीपीएसपी के लिए। आर्टिकल इम्पोर्टेंट डीपीएसपी हमारे कौन से हैं? आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, आर्टिकल 39 डी में है कि जो समान कार्य है उसके लिए समान वेतन दिया जाएगा। आर्टिकल 39 ए में है समान और निःशुल्क विधिक सहायता। जैसे केस लड़ते हैं तो जो गरीब पक्ष के लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, वकील दिया जाता है अपने पक्ष को रखने के लिए कोर्ट में। आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। हम क्या कर सकते हैं, ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। आर्टिकल 44 है समान विधिक या सिविल संहिता। आर्टिकल 45 6 to 14 ईयर बच्चों को शिक्षा, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो आर्टिकल 21 ए में है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन ऐसी आर्टिकल 45 में है। जो डीपीएसपी स्टेट का काम है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 राइट 2002 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, आरटीई दिया गया है आर्टिकल 21 ए में। ठीक है, और जो डीपीएसपी है वो माता पिता का कर्तव्य है। डीपीएसपी में जो 11 पॉइंट है वो है माता पिता का कर्तव्य। ठीक है, आर्टिकल 48 है, ये याद रखना। 21 ए है जिसमें शिक्षा का अधिकार है, और डीपीएसपी में जो 11 पार्ट है उसमें माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए। ठीक है, आर्टिकल 48 है पशुवध पर प्रतिबंध। दुधारू पशु जिनसे हमें दूध वगैरह प्राप्त होता है उनका वध नहीं करना है चाहिए। जो दूध देते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, पशुपालन को बढ़ावा दिया गया है किसमें, आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 में क्या है, वन्य और वन जीवों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, इसकी बात की गई। आर्टिकल 49 जो है ये राष्ट्रीय महत्व स्मारकों का महत्व है। आर्टिकल 49 में जितने भी जो हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको हमें क्या है, सेव करके रखना है, उसको बेकार नहीं करना है बहुत। ठीक है, आर्टिकल 50 क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 50 के द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ये हमारे इम्पोर्टेंट क्या है, डीपीएसपी है 39 जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 ए है जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है जैसे वकील मुहैया कराना। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। आर्टिकल 44 सिविल संहिता है। 45 जो है आर्टिकल 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को शिक्षा देना है। आर्टिकल 48 है दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाया गया है। 48 ए में है वन्य जीवों की रक्षा। 49 में राष्ट्रीय महत्व स्मारकों का महत्व रखना है। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना, और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये हमारे इम्पोर्टेंट क्या है, डीपीएसपी। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। जो फंडामेंटल ड्यूटी डे होता है वो 3 जनवरी है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4 में ए में आता है, और हमने क्या किया था, डीपीएस पार्ट 4 में आता है। तो पार्ट 4 ए में क्या आता है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य। हमारे मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं, हमें रशिया से लिए गए हैं, जैसे डीपीएसपी हमें आयरलैंड से लिया है। ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इस पार्ट को ऐड किया गया। आर्टिकल 51 ए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया है। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के उस पर क्या है, इस मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। अब मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो देख लेते हैं हम। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या कितना है, 11 है। मूल कर्तव्य को 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे संविधान में शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, रूस से लिए।
शुरुआत में मूल कर्तव्य 10 थे, किंतु 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। पहले सिर्फ 10 थे, लेकिन 86 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एक और जोड़ा गया, जो 11 हो गए। पहला क्या है? संविधान का पालन, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान, ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आदर्शों का पालन करना है। भारत, थर्ड है भारत की एकता व अखंडता की रक्षा करना। फोर्थ है देश सेवा। फिफ्थ है समरसता व भ्रातृत्व भावना का निर्माण, ऐसी प्रथाओं को त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरोध थे। ये हमारे क्या है? मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित आदर्शों का पालन करना चाहिए, एकता व अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए और भ्रातृत्व की भावना एक दूसरे के साथ रखनी चाहिए। और किसी भी स्त्री का क्या है? हमें विरोध नहीं करना चाहिए, कि उनको त्यागना नहीं चाहिए। 6 है सामासिक संस्कृति संरक्षण, जो हमारी संस्कृति है उसको संभाल के रखना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा एवं प्राणियों के प्रति दया भाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सभी क्षेत्रों में विकास। 11th क्या है? जो अभी बताया था मैंने, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ये क्या है? माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर मिले। माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा वो दिलाए। ठीक है। ये हमारा क्या है? DPSP में ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का 11 पॉइंट है जो जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42। ठीक है। 86 संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये हम 3 जैन को बनाते हैं। इन कर्तव्यों को 1975 आपातकाल के दौरान लाया गया था। कब लाया था? ये जो पॉइंट्स हैं, ये मूल कर्तव्य कब लाए गए? 1975 आपातकाल के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा कल, वो है पार्लियामेंट रहेगा, जिसमें हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप ये आज के जो आपके DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिसके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं, तो प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा।